morning and Jai Hind students. Welcome again to the sociology class. Today we are going to start our new chapter, chapter number 2, social change and social order in rural and urban society from your textbook Understanding Sociology. We will start from chapter 2 because chapter 1 is deducted by CBSE in your syllabus, okay? And chapter 2 is the part of your half-yearly syllabus. So let's start the lecture. So students, what is the name of our chapter? Social change and social order in rural and urban society. क्या डिस्कस करना है आज हमें इस चैप्टर में? सोशल चेंज यानी कि जो चेंजेस सोसाइटी में हो रहे हैं, क्योंकि चेंज इज अ नेचुरल फिनोमिना, है ना. चेंज तो होते ही है, हर सोसाइटी में चेंज होते हैं और चेंज दोनों टाइप के होते हैं, अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं, है ना. तो उनको जो बुरे चेंजेस हैं उनको रोकने के लिए जो है हमें किस चीज की नीड होती है? लॉ की नीड होती है, सोशल ऑर्डर की नीड होती है. तो क्या हमें सोशल चेंज की कौन कौन से चेंज हो रहे हैं, किस में? रूरल और अर्बन सोसाइटी में, और उसको देखते हुए किस तरीके के कंट्रोल की नीड है सोसाइटी के अंदर, वो हमें इस चैप्टर में क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे. ओके. तब फर्स्ट इज चेंज. व्हाट इज चेंज? चेंज इज अ नेचुरल फिनोमिना. चेंज होना ही है. आप देखिए, एक रूटीन लाइफ को फॉलो करते करते हमें नीड होती है चेंज की, कि आई नीड अ चेंज, है ना. जब मुझे थोड़ा सा रिलैक्स चाहिए इस सब चीजों से या फिर जो भी है, कि चेंज की नीड होती है. चेंज नेचुरल है. हर कहते हैं कि चीज में चेंज की जरूरत होती है ना. जो रेस्टोरेंट के मालिक होते हैं वो भी अपने मेन्यू को चेंज कर देते हैं, है ना, थोड़े टाइम के बाद, कि ये रेगुलर हो गया है, अब इसको चेंज करते, कुछ ट्विस्ट लेके आते हैं, ठीक है ना. और क्लोथिंग्स में भी चेंज होता है, फैशन में भी चेंज होता है ना. चेंज एक नेचुरल फिनोमिना है, चेंज होना ही है. और अगर हम इसको सोसाइटल चेंज के रूप में देखते हैं तो चेंज आप देखिए, अच्छा, इसकी सोसाइटी क्या जैसी पहले थी आज अब वैसे ही है? क्या उसमें कोई चेंज नहीं आया है? पहले जब अर्ली टाइम में जो सोसाइटी थी है वो कितनी बदल चुकी है. कोई पहले इन्वेंशन नहीं था किसी चीज का, कुछ भी नहीं था. धीरे धीरे बहुत सारी चीजों के इन्वेंशन. जब मैं छोटी थी उस टाइम पे मोबाइल फोन नहीं था इस तरीके का जो स्मार्टफोन आजकल चल रहे हैं. लेकिन आज देखिए, बहुत कितने सारे चेंजेस के बाद हमारे पास मोबाइल फोन है ना. जिस तरीके से हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, पहले इस तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर सकते थे, अब कर रहे हैं, है ना. तो बहुत सारी चीजें हैं जो चेंज सोसाइटी में लेकर आती हैं. और चेंज सब तरीके का होता है बच्चों, है ना, कि वो हमारे कल्चर में भी चेंज होता है, हमारे बिलीफ्स में भी चेंज होता है ना. सब चेंज हर चीज में होता है, लेकिन कुछ चीज में चेंज एकदम रैपिडली होता है, लेकिन कुछ चीज में धीरे धीरे चेंज होता है, ठीक है. तो फर्स्ट इज सोशल चेंज. तो व्हाट इज सोशल चेंज? फर्स्ट इज सोशल चेंज से मतलब है जो सोसाइटी में चेंज आते हैं, ठीक है, जो सोशल रिलेशनशिप में चेंज आते हैं, दैट इज कॉल्ड सोशल चेंज. सोशल चेंज रेफर्स टू चेंज इन द वे सोसाइटी इज ऑर्गेनाइज्ड, द बिलीव्स एंड practices of the people who live in the society. Social change refers to the change in the way of society. जिस तरीके से सोसाइटी ऑर्गेनाइज्ड है, जिस तरीके से सोसाइटी चल रही है, उस तरीके के उनके जो बिलीव्स हैं, उनकी जो प्रैक्टिसेस हैं, पीपल हु लिव इन द सोसाइटी, और जो लोग जिस तरीके से सोसाइटी में रह रहे हैं, वो जो उनका तरीका है, उनके बिलीव्स है, उनकी कल्चर है ना, वे ऑफ लाइफ है, उसमें जो चेंजेस आते हैं उनको हम क्या कहते हैं? सोशल चेंज कहते हैं, ठीक है. और सोशल चेंज के टाइप्स ऑफ सोशल चेंज. तो सोशल चेंज के टाइप्स कौन कौन से होते हैं? देखो, ऑन द बेसिस ऑफ पेस, यानी कि स्पीड के अकॉर्डिंग जो सोशल चेंजेस होते हैं, है ना. इसमें एक थ्योरी है, आती है साइकिलिंग थ्योरी. साइकिलिंग थ्योरी के कि जो चेंजेस होते हैं वो या तो अपने आप को दोहराते हैं या फिर साइकिलिंग वे में होते हैं, है ना.
चक्रीय सिद्धांत कहा जाता है हिंदी में इसको, है ना, कि जो चेंजेस होते हैं वो सर्कल बेस्ड चेंजेस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बिलीव्स एंड वैल्यूज, जो कि हमारे बिलीव्स और वैल्यूज को में चेंज आ जाते हैं ना, वो जैसे कि कह सकते हैं हम मॉडर्नाइजेशन के बाद बहुत सारे चेंजेस हमारे बिलीव्स और वैल्यूज, साइंटिफिक जो चीजें हो गई हैं। पहले चीजों को हम किस पे देखते थे, हम लॉजिकली नहीं देखते थे, है ना। पहले हमारी सारी चीजें डिपेंड करती थी किस पे, हमारे बिलीव्स और वैल्यूज पे। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आने लगी, बढ़ने लगी, टेक्नोलॉजी का इम्पोर्टेंस बढ़ने लगी, साइंस की इम्पोर्टेंस बढ़ने लगी, तो हम हर चीज को लॉजिकली देखने लगे, है ना। तो हमारे जो बिलीव्स और वैल्यूज में चेंज आने लगे, है ना। वैल्यूज में आप कह सकते हो कि मॉडर्नाइजेशन जैसे जैसे आने लगा वैसे वैसे वैल्यूज जो हैं उनकी एक वो कम होने लगी, है ना। नेक्स्ट स्ट्रक्चरल चेंज। स्ट्रक्चरल चेंज को आप किस तरीके से देख सकते हैं? स्ट्रक्चरल चेंजेस को हम देख सकते हैं कि जिस तरीके का हमारे, अगर इंडियन सोसाइटी को लेके चलें तो इंडियन सोसाइटी किस तरीके की थी? हमारी इंडियन सोसाइटी एग्रेरियन सोसाइटी थी। रूरल सोसाइटी की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो एग्रेरियन सोसाइटी थी। तो एग्रेरियन सोसाइटी से कैसे और जो ऑक्यूपेशन था हमारा वो कौन सा था? वो एग्रीकल्चर था। लेकिन उसके बाद जो हमारी रूरल सोसाइटी के अंदर एग्रीकल्चर बेस्ड, तो वो उस एग्रीकल्चर में हम किस चीज का यूज करने लगे? टेक्नोलॉजी का यूज करने लगे, है ना। और लोगों ने एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन को छोड़कर कुछ और वर्क करने लगे। जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो लोगों ने जॉब अपॉर्चुनिटीज उनको और मिल गई, तो वो और ज्यादा वो एग्रीकल्चर वर्क को छोड़कर दूसरे जॉब्स में भी जाने लगे। फिर हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली, जो रूरल कह सकते हैं कि सोसाइटी की बहुत ज्यादा का एक हिस्सा थी, वो कम होने लगी। इसके बाद वो चेंजेस आने लगी इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद, है ना। जॉइंट फैमिली, कास्ट सिस्टम कम होने लगी। लोग जो थे वो सुपरस्टिशियंस थे, वो कम होने लगे। जॉइंट फैमिली न्यूक्लियर फैमिली में चेंज होने लगी। और क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, और क्या चेंजेस हुए? और आप सबसे बड़ा चेंज, स्ट्रक्चरल चेंज दे सकते हैं कि पहले क्या सिस्टम चलता था मनी को या करेंसी को लेकर, बार्टर सिस्टम चलता था। लेकिन अब पेपर मनी, पेपर करेंसी आ गई है ना। ये एक बड़ा चेंज कह सकते हैं हम, है ना, जो स्ट्रक्चरल चेंज है जो कि हमारी इकोनॉमी में आया है ना। नाउ द कल्चरल चेंज। कल्चरल चेंज बच्चों वो चेंजेस होते हैं जो कि हमारी कल्चर में आए, जो कि हमारा ट्रेडिशनली जो पैटर्न एक चला आ रहा है उसमें जो चेंजेस होते हैं। जैसे कि कल्चरल चेंज में क्या क्या इंक्लूड होता है? हमारी नॉलेज है, आर्ट है ना, हमारे जो खान पान है, वो सब कल्चरल चेंज के अंदर आता है ना। जो कि हम जनरेशन उसको हैंड ओवर करते हैं अपनी यंग वंस को। तो कल्चरल चेंज जो कि हमारे इन सब चीज़ों में जो चेंजेस आते हैं, दैट इज कॉल्ड कल्चरल चेंज, है ना। जिन बिलीव्स को, जिन वैल्यूज को हम पीछे से मानते हुए आ रहे हैं, उनका या तो कह सकते हैं कि कम हो जाना, है ना। जैसे कि वेस्टर्नाइजेशन के बाद जब अंग्रेज हमारे यहाँ पर आए तो बहुत सारी कल्चरल चेंज हमारे यहाँ पे हुए। वो कुछ अच्छे भी थे। जैसे कल्चरल चेंज में आप कह सकते हो कि कुछ पुरानी इवल्स थी जो हमारी सोसाइटी में चली आ रही थी, जैसे कि सती प्रथा थी, है ना, या फिर चाइल्ड मैरिज। वो हमारे जो लोग थे उनके अकॉर्डिंग ये था कि ये हमारे कल्चर का हिस्सा है, लेकिन ये एक सोशल इवल के रूप में सोसाइटी को खराब कर रहे थे। तो जो सोशल रिफॉर्मर्स थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया और इनको जड़ से कह सकते हैं उखाड़ दिया, कि हटा दिया। इनके विरुद्ध जो है लॉज पास हुए। फिर उसके बाद सती प्रथा और चाइल्ड मैरिज खत्म हो गया, है ना। तो ये है जो कुछ कल्चरल चेंजेस जो हमारे सोसाइटी में। और कल्चर कहना कि हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। कल्चरल चेंज में भी अच्छे भी हुए, जैसे कि सती प्रथा को खत्म कर दिया गया, या फिर कह सकते हैं कि जो विडो रीमैरिज है वो शुरू हुआ, चाइल्ड मैरिज को खत्म कर दिया गया। लेकिन साथ साथ कुछ बुरे चेंजेस भी थे, कह सकते हैं कि खराब चेंजेस भी थे। जैसे कि कल्चरल चेंज में लोग इतने मॉडर्नाइजेशन को अडॉप्ट करके इतने मॉडर्न हो गए, तो जनरेशन गैप वाली स्थिति आ गई, है ना। नेक्स्ट इज एवोल्यूशनरी चेंजेस। एवोल्यूशनरी चेंजेस को हम एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं डार्विन की थ्योरी के साथ।
कि जिस तरीके से डार्विन ने कहा था कि जो सोशल जो कि चेंज, उन्होंने कहा था चेंज जो कि एनवायरनमेंट में जो चेंज होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अगर अपने आप को उनके उस चेंज के साथ अगर वो लोग सरवाइव कर लेते हैं ना, उन चेंज के साथ अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं तो वो आगे लाइफ में सरवाइव कर पाते हैं। अदरवाइज जो संघर्ष नहीं करते वो खत्म हो जाते हैं, है ना। उनका यही कहना था। तो ये एवोल्यूशनरी चेंज जो होते हैं वो एक तो ग्रेजुअली होते हैं, धीरे धीरे होने वाले चेंजेस होते हैं। एक इनकी स्ट्रेटेजी होती है, एक स्ट्रक्चर होता है किस चीज का, एडजस्टमेंट का, एडजस्ट करना उस सिचुएशन के साथ। तो जिन सोसाइटीज ने एडजस्ट कर लिया तो वो सरवाइव कर पाई, है ना। तो एवोल्यूशनरी चेंज को सोशियोलॉजी में लाने का जो श्रेय है वो किसको जाता है, वो जाता है हर्बर्ट स्पेंसर को। वो इसको बहुत ज्यादा उन्होंने इसको प्रमोट किया, है ना। नेक्स्ट इज रेवोल्यूशनरी चेंज। जैसे कि एवोल्यूशनरी चेंज को मैंने आपको बताया कि ग्रेजुअली चलते हैं, धीरे धीरे जो चेंज होते हैं, दैट इज एवोल्यूशनरी चेंज, जो कि चीजों का निर्माण करते हैं, कहते हैं ना, धीरे धीरे चीजों को बनाते हैं, तो वो होते हैं एवोल्यूशनरी चेंज। लेकिन रेवोल्यूशनरी चेंज इज जस्ट अपोजिट टू द एवोल्यूशनरी चेंज। रेवोल्यूशनरी चेंज आपको इसके नाम से ही पता चलेगा, रैपिड चेंज होते हैं जो एकदम से आ जाते हैं, है ना, एकदम ड्रामेटिक, रैपिडली और ब्रॉडली जो एकदम चेंज आते हैं, ब्रॉडली फोकस्ड होते हैं ये अपने उसके ऊपर। रेवोल्यूशनरी चेंज जो होते हैं उनको वो एकदम से आने वाले चेंजेस होते हैं, एकदम एक बोल्ड अटेम्प्ट होता है, क्विकली होते हैं, है ना। क्विकली अपना जो वे है वो एकदम क्विकली फाइंड कर लेने वाले जो चेंजेस होते हैं वो रेवोल्यूशनरी चेंज होते हैं। रेवोल्यूशनरी चेंज का हम एक कह सकते हैं एग्जाम्पल है फ्रेंच रेवोल्यूशन, है ना। और रेवोल्यूशनरी चेंज के अंदर हम और किस चीज को देख सकते हैं, हम अपना फ्रीडम स्ट्रगल भी रेवोल्यूशनरी चेंज के अंदर ही आ जाएगा, है ना। तो रेवोल्यूशनरी चेंज होते हैं जो रैपिडली होते हैं, ड्रामेटिक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चरल चेंज। स्ट्रक्चरल चेंज मैंने अभी आपको बताया है भी है। देखो बच्चों, जो स्ट्रक्चरल चेंज होते हैं वो होते हैं, आप देखो जैसे स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि बॉडी का स्ट्रक्चर होता है ना, उसमें जैसे चेंजेस होते हैं, जैसे कि हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर में अकॉर्डिंग टू द एज चेंजेस आते जाते हैं। जब हम लोग छोटे होते हैं तब हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर अलग होता है, फिर हम थोड़े बड़े हो जाते हैं फिर अलग हो जाता है, फिर हम जब यंग हो जाते हैं तो अलग होता है, फिर हम जब ओल्ड होने लगते हैं तो अलग होने लगता है ना। मैं ये नहीं कहूंगी कि जो हमारे 2 हाथ हैं तो उसके 4 बन जाते हैं, ऐसा नहीं होता, है ना। लेकिन जो हमारी, हम कह सकते हैं कि हमारी जो स्ट्रेंथ है वो कम या ज्यादा हो जाती है ना। जो खड़े होने का, बैठने का तरीका है वो सब चीजें बदल जाती हैं, सोचने का तरीका हमारा बदल जाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी जो स्ट्रक्चर में चेंज आते हैं, है ना, बॉडी स्ट्रक्चर में। उसी तरीके से जो एक सोसाइटी है उसका अपना एक स्ट्रक्चर होता है जिसके साथ, जिससे वो या तो जानी जाती है। जैसे कि हम कह सकते हैं हमारा इंडियन सोसाइटी एक एग्रेरियन सोसाइटी थी ना, एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी है, तो उस चीज में वहां चेंज आ जाना कहा जाता है, कहा जाएगा स्ट्रक्चरल चेंज हुआ। हमारी जो एग्रीकल्चर है वो पहले ट्रेडिशनल थी, फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की गई तो टेक्नोलॉजिकल बेस्ड हो गई। और जो ऑक्यूपेशन है मोस्टली जो कह सकते हैं 70-80% जो किस पे डिपेंड था, 70-80 भी नहीं कहूंगी मैं, ज्यादा, इससे ज्यादा जो अगर हम शुरुआत से देखें तो एग्रीकल्चर पर डिपेंड थी हमारी सोसाइटी। वो धीरे धीरे जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो अर्बनाइजेशन आया, अर्बनाइजेशन आया तो अर्बन एरियाज, अर्बन सोसाइटी का डेवलप हुई, है ना। तो इसके जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो उससे क्या हुआ, लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज और भी ज्यादा मिल गई, लोग और भी दूसरी जॉब ऑप्शंस उनके पास हो गए, है ना। केवल उनके पास एग्रीकल्चर ही नहीं बचा, उनके इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू उन्हें फैक्ट्रीज मिली, उनमें वर्कर के तौर पर उनको जॉब मिलने लगी, और भी बहुत सारी जॉब्स थी, है ना। तो एग्रीकल्चर जो बेस्ड सोसाइटी थी वहां चेंज आया, इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, इंडस्ट्रियलाइजेशन आने की वजह से अर्बनाइजेशन, अर्बन सोसाइटी बनी, है ना। अर्बन सोसाइटी और कह सकते हैं कि जो हमारा जो एक था जॉइंट फैमिली सिस्टम हमारी सोसाइटी में जो पहले से ही चला आ रहा था वो टूटने लगा, और उसके बजाय किस चीज के क्या बनने लगी, अर्बन एरियाज में न्यूक्लियर फैमिली सेटअप होने लगा। उसके बाद क्या हुआ, जो हमारा कास्ट सिस्टम था, कास्ट सिस्टम बेस्ड हमारी सोसाइटी थी जो कि बहुत ज्यादा रिजिड थी, क्लोज थी, वो
धीरे धीरे ओपन होने लगी। क्यों? क्योंकि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाने लगे, है ना, वर्क करने के लिए रूरल से अर्बन एरियाज में जाने लगे। तो वहाँ जो अर्बन एरिया में जाने वाले जो लोग थे, जो जॉब के लिए, क्योंकि वहाँ उनके पास इतने साधन नहीं थे, तो वो केवल अपने बीवी और बच्चों को लेकर चले जाते थे, और जो बाकी फैमिली थी वो यहाँ पे रहे। तो किस चीज क्या बन गई उनकी, अब एक अलग यूनिट बन गई, है ना, न्यूक्लियर फैमिली बन गई उनकी अपनी। तो एक तो ये चेंजेस, ये भी तो हमारे स्ट्रक्चरल चेंज थे, है ना। एग्रीकल्चर में चेंज आया, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद अर्बनाइजेशन में डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद जो हमारा इकोनॉमिक फ्रेमवर्क था, जो कि पहले किस पे बेस्ड था, टोटली एग्रीकल्चर पर बेस्ड था, फिर वो धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद उसका जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो इम्प्रूव हुई। पहले जो बार्टर सिस्टम चलता था वो उसके बाद पेपर करेंसी में चेंज हो गया, है ना। तो ये इस तरीके के चेंजेस इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में आए। हमारे ग्लोबलाइजेशन, जो सारी सोसाइटीज थी, है ना, जो वर्ल्ड था वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होने लगा। जो चीजें पहले केवल अपने ही कंट्री तक सीमित थी, है ना, वो अब ग्लोबल हो गई, है ना। ट्रेड ग्लोबल हो गया, टेक्नोलॉजी ग्लोबल हो गई, कल्चर ग्लोबल हो गया। तो ये चेंजेस सोसाइटी में आने लगे, ठीक है। So students, what we have learned today is about the social change and its types. So revise it, and if you have any problem, any query, you can call me, okay? And the lecture is over now. We will continue it in the next lecture, and we will continue our revision work in the Zoom class, okay? So Jai Hind, bye bye.